वो तो गाय का आदमी है और अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ है। आप लोग अभी तक उसका मुंह नहीं खुलवा सके। आप लोग जो काम नहीं कर सके अब वो मुझे करने दें। हो सकता है मैं ये कर सकूं। खैरियत है? क्या कोई बात हुई है? वो फरार हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम खातून? तुम्हें मुझसे बात करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। उस्मान साहब यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ मैं। एक कैदी नहीं संभाला गया तुम लोगों से? हाँ, मुझे बताओ कौन है ये आदमी और तुम कैसे बच गए? मेरी जेर कोताई ने मुझे उस्मान की कैद से बाहर निकाला है। तुम बताओ। मैं बालगाय का कमांडर जरकोताई हूं। बालगाय तो मर गया, तुम कैसे बच गए? उस्मान से इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी रूह एल खान को नहीं दी। आगे बताओ। उस्मान की अतात नहीं की, मैंने उसे धोखा दिया। क्या वजह है इसकी? काला शमन तो गाय वापस आ गया है। मैं उसके शाना बशाना लड़ने वापस आया हूं। तुम झुंड में शामिल होने के लिए तो गाय को क्या पेश करोगे जरकुताई? गियातू के दो बड़े दुश्मन एक हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि उमर साहब अपना खैमा कहां लगाएंगे। अगर हमने सांपों का सर ना कुचला तो वो ताकतवर हो जाएंगे। गद्दारी की वो बकरियों की बू ने तुम्हारी गद्दारी की बदबू को ढांप लिया है। कैसे यकीन करूं तुम पर? उस्मान ने गोपतोप को गुलाम बना लिया है, लेकिन मैंने अपनी रूह नहीं दी। सूची की तरह मैं उसे भी बचा लूंगा। मुझे एक मौका दो तो गाय। इस शहर खुदाई को खंबे के साथ बांध दो। अगर झूठ बोले तो जबान काट देना, इसका सर धड़ से अलग कर देना, इसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल देना और इसकी रूह अहले खान को दे देना। खून का वक्त हो गया है। खून का वक्त, 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 खून का वक्त,
अब जर कोताई सच कह रहा है। जो जगह उसने बताई थी वहाँ एक नया कबीला आबाद है। हमें खून बहाना है। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! चलो! या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! जरकुताई, पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरकुताई, मैं समझी तुम मर गए। जरकुताई नहीं मरता। जरकुताई को कोई नहीं मार सकता। चलो। चलो! हक है अल्लाह!
अर्तुरुल गाजी का बेटा गोकबुरु भेड़िया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तोगाई कहाँ है। आओ बताता हूँ तुम्हें। हुजूर, हमने तमाम सिपाहियों को मार दिया और एक को जख्मी जाने दिया जैसा आपने कहा था। जैसे ही जख्मी सिपाही वहां पहुंचेगा तोगाई मजीद मजबूत होकर आएगा। वो जरूर निकोला से मुलाकात करेगा। हाँ। जरकुताई। हुजूर। शाबाश जरकुताई। शुक्रिया हुजूर, उसकी जान बचाने के बजाय काश मैं मर जाऊं हुजूर। सुना है कि इंसानी गोश्त भारी होता है, मेरे लिए ज्यादा भारी है। तो फिर अपने खूनी भाई को मेरे गजब से दूर ले जाओ जरकुताई, ताकि तुम पर उसका कोई कर्ज बाकी ना रहे। आप ठीक हैं हुजूर? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। बुके ने मुझे गोकबुरु क्यों कहा? क्यों कहा उसने? रूह ने उसे आपके बारे में बताया होगा हुजूर। गोकबुरु, उसने अपने दांत दिखा दिए हैं। हम पर अचानक हमला हुआ। खुद को मजबूत करना होगा। हमारे झुंड में कमजोरों की कोई जगह नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। खैरियत उस्मान साहब? क्या आपको वो मंगोल कैदी मिला जो आपकी कैद से भाग गया है? उस्मान साहब, आप एक नेक नियत इंसान हैं और काबिले तारीफ भी हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। इस कबीले में गद्दारी का मसला बहुत संगीन हो गया है। किसी कैदी के लिए
कितना आसान है कि वो बाआसानी यहाँ से भाग जाए। ये तशवीशनाक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर साहब। वाकई में कोई तो था जिसने उसकी मदद की है। ये बात हम भी जानते हैं उस्मान साहब। कबीले के अंदर से ही किसी ने उसकी मदद की है कि वो यहाँ से भाग जाए। तो क्या ये आपका खेल है? अच्छा है उस्मान साहब, तो फिर इस खेल का क्या नतीजा निकला बताएंगे? तो गाय की दुम हमारे हाथ आ गई है। सिर्फ दुम हाथ आई है? उसकी दुम काट चुके और उसके नौकर कत्ल कर दिए। और तो गाय? वो उस वक्त नहीं था वहां पर। अगर इस बात का हमें मालूम होता तो हम आपका साथ देते और आपको ये नतीजा ना देखना पड़ता उस्मान साहब। हमारी सरहदों के कुछ असूल होते हैं। लापरवाही से काम लेने वाले जान लेने के लिए जाते हैं, जान गवा देते हैं। और जो काइयों से दुश्मनी करता है वो अपनी मौत आप नहीं मरता। काइयों से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है ये हर किसी को मालूम होना चाहिए, दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी। मलहून खातून के हर कदम और हर सांस की मुझे खबर मिलनी चाहिए बुरहान। जैसे आपका हुक्म हुजूर। वो हमें इस खेल में शामिल नहीं करना चाहता। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तो गाय का सुराग लगाएंगे, फिर अगला कदम वाज़ेह है। एक लश्कर यहां से हमला करेगा और एक लश्कर यहां होगा। एक तुर्क भी जिंदा नहीं बचेगा। चरवाहे की कोई जरूरत नहीं। आपको सिपाहियों की जरूरत है। वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गिरजाघर आकर यीशु मसीह से इल्तिजा नहीं करते। सिर्फ भेड़ियों के रेवड़ को चरवाहे की जरूरत होती है। मैं रेवड़ का मालिक हूँ, मालिक हूँ। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह के रहम और करम पर नहीं छोड़ेंगे, हम सब शिकस्त खाएंगे। तुम्हारे खुदा ने हमें कब का छोड़ दिया है। जनाब, जनाब बताएं, क्या आप जंग शुरू होने से पहले ही हार जाना चाहते हैं? खुदारा ऐसे ना करें। अगर आप राहिब को ऐसे ही मार डालेंगे तो हमारा कोई सिपाही नहीं लड़ेगा। तो गाय वापस आ गया।
आपने ये कर दिखाया आपने। अब तो इसे छोड़ दें। मैं जानता था तुम आओगे, जानता था। चलो जाओ यहाँ से। मैं जानता था कि तुम जरूर वापस आओगे, उस्मान के लिए वापस आओगे, जानता था। बहरहाल मुझे तुम्हारे सिपाहियों का अफसोस हुआ। उनकी रूहें मेरे साथ हैं। वो रूहें इस वक्त किस जहन्नुम में है, मुझे इससे क्या लेना देना, क्योंकि उस्मान मुझे पागल कर चुका है। तुम यहां आए थे और मैंने तुम्हें एक पेशकश की थी, तुमने इनकार किया तो क्या हुआ, तुम्हारे सिपाही मर गए। तुम यहां आ तो गए मगर बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे हाथ को ठुकराया था ना, तो अब मुझे बताओ तो गाय, तुम्हारे पास अब मेरे लिए क्या पेशकश है? जोत तुम्हारा हुआ। और ये कैसे मुमकिन होगा? पेट्रोस ने जोत के नीचे बहुत सी सुरंगें खोदी हैं। तो तुमने उमर साहब पर इन सुरंगों से गुजर कर वार किया। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के इत्तेहादी जरूर बनेंगे तो गाय। जिहाद मुबारक उस्मान साहब, तो गाय के खिलाफ फतह मुबारक हो। शुक्रिया भाईजान। जब तक उसे रास्ते से हटा ना दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जल्द या बदेर ये भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपना मंसूबा हमसे खुफिया रखा। कुछ काम खुफिया होते हैं सरदारों के, इसलिए उन कामों को जाहिर नहीं किया जाता। ठीक कहा जनाब। गद्दार को मेरे मंसूबे की कोई खबर ना हो, इसलिए जरकुताई की गद्दारी पर उसे यकीन दिलाना जरूरी था। अच्छा, तो जरकुताई, तो खेल खेला तुमने हमारे साथ। उस्मान साहब ने हुक्म दिया और मैंने उसे पूरा किया बामसी साहब। लेकिन हुजूर आपने कैसे यकीन कर लिया? जरकुताई, जाओ आराम करो तुम जाके। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ।
धुंधार चचा को बुलाइए। थोड़ा अहम मामला है। तोगाय के बारे में कुछ बताना है हुजूर। बताओ। वो एनागोल गया है निकोला से मिलने के लिए। एनागोल? बाबा, मुझे एनागोल जाने की इजाजत दें। मैं वहां से तोगाय को पकड़कर आपके सामने ला सकती हूँ। निकोला कुस्तुनतुनिया से वापस आ चुका है। जाहिर है शहनशाह ने उसे नफरी देने का वादा किया था। वो उसे मिल गई। अब वो तकफूरों को इकट्ठा करेगा। उस्मान साहब, जो हो चुका वो ना बताएं। आपके जहन में क्या है ये बताएं। तोगाय निकोला से मिला है, ये भी वाज़ेह है। तो नोयान के बेटी ने निकोला से इत्तेहाद कर लिया, ये कह रहे हैं आप? वो आसपास के तेकफोरों को इकट्ठा कर हम पर हमला करना चाहते हैं उस्मान साहब। हमें उनके मुत्तहिद होने से पहले हमला करना होगा उस्मान साहब। ऐसा ही होगा गुंदूज भाई, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने भी यही सोचा है। मेरा हदफ पहले तकफूरों पर हमला करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा उस्मान साहब? मैं उनमें सबसे ताकतवर यार हिसार के तकफूर पर हमलावर हो जाऊंगा और कुछ मुद्दत के लिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा और ये अफवाह उड़ाई जाएगी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और इस तरह निकोला तन्हा रह जाएगा। वो इस इत्तेहाद से खौफजदा हो जाएंगे और इस तरह हम अपनी ताकत इकट्ठी करके एनागोल किले को फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबा? इस मामले को मुझे देखने दें। इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम उस्मान साहब को बताए बगैर काम करेंगे। अगर वो खुफिया तौर पर काम कर सकते हैं तो फिर हम भी उनके इल्म मिलाए बगैर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बाबा। बहुत खून बहा है। हम निकोला से तोगाय को ले लेंगे। हुजूर माफी चाहूंगा, लेकिन वो हमें तोगाय क्यों देगा? क्या वो गेहातू के गजब को आवाज देना चाहेगा? सबसे पहले हम पैगाम रसा भेजेंगे। हम निकोला से कहेंगे अगर तोगाय मिल जाता है तो हम तुमसे दूर रहेंगे। अगर उस्मान साहब तकफूर निकोला के खिलाफ लड़ सकते हैं तो बायंदर कबीले का केजल का बेटा उमर क्यों नहीं लड़ सकता? अगर कल हम एनागोल पर हमला करेंगे तो हम उस्मान के साथ होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि उस्मान का कबीला परेशान है। बहादुर साहब, आप एनागोल बतौर एलची जाएंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। बाबा, मुझे इजाजत दें, मैं भी साथ जाना चाहूंगी इस सफर में। बेटी, हम काफिरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी वारिस हूं तो आप मुझे किसी काबिल समझते हैं तो इस बार मुझे जाने से ना रोकें। अलाजा को भी अपने साथ ले जाओ। और हां, कुछ बेहतरीन सिपाही जरूर साथ रखना। बेटी, तुम्हें बस होशियार रहना होगा। अल्लाह की पनाह में।
तो वो यार हिसार के तैकफूर पर हमला करेगा। तो क्या आप उसे इत्तला देंगे? नहीं दूंगा खातून, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उस्मान ने अभी भी नजरें मुझ पर रखी हुई हैं, लिहाजा शक का मौका नहीं देना चाहता। तो क्या आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बात ठीक है, लेकिन हमारे पास भी काम कुछ कम नहीं है।